हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स गुरु ऐप पर आपका मैथ्स भी चल रहा है। देखिए बहुत सारी ऐप्स है, आपको वो ऐप डाउनलोड करनी है जिसके नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चा, जिसके नीचे अंकित सर लिखा हुआ है। अब कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे कोर्स होगा, वो मैं आज की वीडियो में बता दूंगा। पहले आप इसे देखिए। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये यूनिट का नाम है। आपकी जो पहली यूनिट थी उसका था जीरोथ एंड फर्स्ट, ये है सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आप टॉपिक देख सकते हो। देखिए ये रहा पहला टॉपिक। मैं एक सेकंड लाइन ले लेता हूँ। देखिए पहला टॉपिक क्या है, सेकंड डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। देखो सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स को दो स्टेटमेंट दिए गए थे, ठीक। कौन से हैं वे हम डिस्कशन करेंगे अभी आगे की क्लास में। फिर है क्लोसियस इनइक्वालिटी, ये भी हम आज ही पढ़ेंगे। देखिए आज आपकी दो वीडियो आएंगी छोटी छोटी, क्योंकि टॉपिक बड़े छोटे छोटे हैं। पहली वीडियो में यही आएगा सेकंड लॉ के जो डिफरेंट स्टेटमेंट है, दूसरी वीडियो में आएगा आपका क्लोसियस इनइक्वालिटी। फिर आपका एंट्रोपी एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, एंट्रोपी चेंजेस इन वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कल पूरी की पूरी ये वीडियो आएगी एक। फिर आएगी आपकी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अनअटेंडेबली एब्सोल्यूट जीरो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, यहाँ तक ये आपकी नेक्स्ट डे आएगी। फिर मैक्सवेल रिलेशन, और यहाँ तक कहाँ तक बेटा, सिस्टम तक एक दिन। और क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन और जूल थॉमसन इफेक्ट एक दिन। यानी कि कुल मिला के 5 दिन में आपकी यूनिट सेकंड ये खत्म हो जाएगी पक्का, ठीक। फिर यूनिट थर्ड फोर्थ बड़ी छोटी छोटी यूनिट है, ज़्यादा टफ यूनिट नहीं है। 4 से 5 दिन में इस यूनिट सेकंड को मैं ख़त्म कर दूंगा, स्पीड से लेकर चलूंगा। देखिए यहाँ पर खास बात क्या है, ये है ना डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। बेटा पिछली बार यानी कि जब तक आपका सेमेस्टर सिस्टम नहीं था तब तक सेकंड लॉ के स्टेटमेंट के साथ उन्हें इक्विवेलेंट भी करके दिखाना था, लेकिन यहाँ पर इसकी इक्विवेलेंस कुछ नहीं है। बस क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। तो हमें बस दोनों स्टेटमेंट पढ़ने हैं। ये आपकी सेकंड यूनिट का सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए हम आगे चलते हैं आपसे नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज आपके सामने क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमें अभी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, द फर्स्ट लॉ कैन नॉट एक्सप्लेन वाई हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टुवर्ड द कोल्ड बॉडी, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। अरे आपने क्या सुना है, जो हीट ट्रांसफर होती है, फ्लो होती है बच्चा, गर्म से ठंडे की तरफ या ठंडे से गर्म की तरफ। सर गर्म से ठंडे की तरफ ट्रांसफर होता है, तो भैया गर्म से ठंडे की तरफ हो गया, ये फर्स्ट लॉ ने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन ठंडे से गर्म की तरफ क्यों नहीं होता, ये फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। प्रैक्टिकली देयर इज नो हीट इंजन। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना विच कैन कन्वर्ट द हीट फ्रॉम द सिंगल सोर्स इनटू यूजफुल वर्क। जो सिंगल सोर्स है हीट को किस में बदल दे, यूजफुल वर्क में बदल दे, विदाउट रिजेक्टिंग द सेम हीट टू द सिंक एट द लोअर टेम्परेचर। यानी कि सिंक को बिना हीट भेजे। अरे वही है ना, आपने सुना तो है, आपने वर्क फंक्शन में हीट डाली, वो जितनी जरूरत थी उतनी हीट ले ली, एक्स्ट्रा वो सिंक में भेज देता था। तो इसका कहने का मतलब है ऐसा कोई इंजन नहीं बना जो सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। अरे फर्स्ट लॉ ही तो है। नलायको देखो क्या होता था, Q इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू, यही तो होता है। अरे भैया पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा, कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो एक तरीके से जो सेकंड लॉ है ना, ये फर्स्ट लॉ ही है, ठीक बच्चा। देखो अब दो स्टेटमेंट थे, एक तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और एक क्लोसियस स्टेटमेंट। यहाँ पे हम पहले चर्चा करते हैं कैल्विन प्लैंक की। देखो जब लास्ट ईयर था इन दोनों की इक्विवेलेंस भी थी कि प्रूफ करके दिखाओ दोनों इक्वल है, लेकिन अब आपके सिलेबस में केवल डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है। मेरी इच्छा थी मैं इक्विवेलेंस कराऊं, तो अब आप क्या कह रहे हो, सर प्लीज करा दीजिए ना। जिन्हें करनी है इक्विवेलेंस वे बच्चा डालो, क्या डालो, यूट्यूब पर सर्चिंग बार में सेकंड लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स बाय फिजिक्स गुरु, क्योंकि लास्ट ईयर हमने कराई हुई है इसकी इक्विवेलेंस, आप जाके वहां देख सकते हो। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारे 20 मई से तो एग्जाम है, तो बच्चे जिनके एग्जाम है उनके लिए हम पढ़ा चुके हैं, जाके देख लो ना। प्ले लिस्ट में थर्मोडायनेमिक्स नाम की बुक है, वो तो थर्मल फिजिक्स है, और सेमीकंडक्टर पढ़नी है तो सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जाके देख लीजिए, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। चलिए कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कैल्विन प्लैंक स्टेट क्या कहता है? इन अ हीट इंजन द वर्किंग सब्सटेंस टेक द हीट फ्रॉम द सोर्स। कैल्विन प्लैंक ने क्या कहा था? कैल्विन प्लैंक कौन है भैया? साइंटिस्ट है। स्टेटमेंट उनका स्टेटमेंट क्या है कि इन अ हीट इंजन, किसी भी हीट इंजन में, द वर्किंग सब्सटेंस, जो भी वर्क करने वाला सब्सटेंस है, टेक्स द हीट फ्रॉम द सोर्स। अरे आपको पता तो है कि सोर्स से हीट लेगा। देन इट कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ इनटू वर्क, इनटू यूजफुल मैकेनिकल वर्क, इसका कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट करेगा। एंड देन द रेस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक एट लोअर टेम्परेचर, और भैया उसका जो हिस्सा बच गया उसे वो सिंक में भेज देता है। अरे हीट इंजन यही तो था, आपको याद हो हमने कल परसों की क्लास में पढ़ा था, ये सोर्स होता था, यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस होता था, और यहाँ पे क्या होता था? सिंक होता था। तो भैया यहाँ आप हीट देते थे, जितनी हीट वर्क में कन्वर्ट होगी एक्स्ट्रा हीट सिंक को भेज देता था। तो यही तो लिखा है मैंने। No engine has ever been designed which convert all amount of heat extracted from the source into useful work, since heat must always be given to a colder body। यानी कि no engine has ever been designed यानी कि आज तक ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना which convert all amount of heat extracted from the source into, यानी कि जो सारी हीट जो सोर्स से ली है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑल अमाउंट, उसे सारी की सारी को वर्क में करना है, ऐसा इंजन ही नहीं बना आज तक। सिंस हीट मस्ट बी गिवन टू द कोल्डर बॉडी, की हीट हमेशा कोल्डर बॉडी को दी जाएगी। देखो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कह रहा है? हीट हमेशा कोल्डर बॉडी को दी जाएगी। अब क्लोसियस स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है, इसका जस्ट हल्का उल्टा। वो कह रहा है क्लोसियस में कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट नहीं भेज सकते। अरे बात तो एक ही है, आपने कहा हमेशा हॉट से कोल्ड में हीट भेजी जाएगी, और क्लोसियस ने क्या क्या? कोल्ड से हीट में नहीं भेजी जाने की। बात तो एक ही है यार। तो यही इक्विवेलेंस भी है दोनों की एक तरीके से। अब क्लोसियस स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। क्लोसियस स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन वर्किंग इन ए साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि यह असंभव है किसी भी कार्य करने वाली, खुद कार्य करने वाली मशीन के लिए, अनएडेड बाय एक्सटर्नल एजेंसी, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के वर्क कर रही है, टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर, यानी कि किसी भी खुद कार्य करने वाली मशीन का बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के पॉसिबल नहीं है कि ठंडे से गर्म में भेज सके, यानी कि लोअर से हाई टेम्परेचर में भेज सके। अगर आपने बाहर से कोई मशीन लगा दी तो आप कुछ भी कर सकते हो, मशीन तो कुछ भी कर सकती है यार। तो ये कह रहा है अनएड, एड का मतलब क्या होता है बेटा? लगा होना। अनएड का मतलब न लगा होना। कोई भी एन एक्सटर्नल मतलब बाह्य है, कोई भी बाह्य वहां पर एजेंसी यानी कि मशीन ना लगी हो। समझ गए? रियलिटी में और हीट कैन नॉट फ्लो इटसेल्फ फ्रॉम ए कोल्डर बॉडी टू होल्डर बॉडी। ये समझो भैया इटसेल्फ कि हीट खुद कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में फ्लो नहीं कर सकती, लेकिन हॉट से कोल्ड में तो आपने किसी से हाथ मिलाया, अरे आपका हाथ गर्म है, यू आर अ हॉट गाय, और दूसरे का हाथ ठंडा है, इज अ कूल गाय। आपने हाथ मिलाया तो क्या होगा? ठंडे से गर्म की तरफ हीट फ्लो होगी, ठंडे से गर्म की तरफ होगी या गर्म से ठंडे की तरफ? सर गर्म से ठंडे की तरफ होगी। तो नलायको यही तो है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। याद है रेफ्रिजरेटर में सिंक से सोर्स की तरफ चलती थी। बेसिकली अ हीट इंजन वर्किंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, की वर्किंग इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों एक दूसरे के उल्टे नहीं होते।
नेचुरली हीट ऑलवेज फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टुवार्ड द लोअर टेम्परेचर बॉडी। प्राकृतिक रूप से जो हीट फ्लो करती है हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। इफ हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी देन वर्क विल हैव टू डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। यानी कि अगर आप कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट भेज रहे हो तो आपको बाहर से एक्सटर्नल वर्क करना ही पड़ेगा। बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के आप हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट नहीं भेज सकते। इन रेफ्रिजरेटर वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बाय परफॉर्मिंग वर्क डन ऑन द वर्किंग सबस्टेंस। सर रेफ्रिजरेटर में तो उल्टा चलता है, आपने बताया सिंक से सोर्स की तरफ। अरे नलायको, रेफ्रिजरेटर में इसलिए चलता है वहां आप बाहर से वर्क कर रहे हो। क्या सर? अरे इलेक्ट्रिसिटी ना लगाई, इलेक्ट्रिसिटी एक्सटर्नल एजेंसी तो है, खुद थोड़ी जा रही है, आप एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू भेज रहे हो। ठीक बच्चा, यहां पर हमारा सेकंड लॉ खत्म होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, ये आपका पहला पेज, ये दूसरा पेज, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेकंड लॉ यहाँ पर हमारा खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे क्लोसियस, ठीक, इनइक्वालिटी। अरे ये ना रही, ये आज ही होगी वो क्लास, वो 8:30-9 बजे के आसपास आ जाएगी। फिर कल की क्लास में एंट्रोपी यहाँ तक पूरी कंप्लीट कर देंगे कल की क्लास में। ठीक, चलिए घबराइए मत, कोर्स स्पीड से होगा। सर हमारे तो पेपर हैं, जिनके पेपर है ये सब हम पढ़ा चुके हैं, जाके देख लो थर्मोडाइनमिक्स वाली बुक में। ठीक, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, खुश है, जय हिंद जय भारत। अगर कोई हमसे क्वेश्चन क्वेरी करनी है तो आप इंस्टाग्राम पर फिजिक्स गुरु इंडिया लगाकर हमें फॉलो कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद जय भारत, शुभ संध्या।